दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट 95 प्लस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए जो प्रश्न मतलब आता है कि स्वपठित खंड काव्य पर आधारित किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए जब स्वपठित खंड काव्य पूछेगा तो हमारे महाराजगंज जिले के लिए जो खंड काव्य है वह क्या है, मातृभूमि। ठीक है, मातृभूमि के लिए। ठीक है, यह कई जिलों में पूछा जाता है जिसमें गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर आदि जनपदों के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित खंड काव्य है। ठीक है, तो आप लोग इसी को पढ़िएगा और कोई मतलब जनपद का जो पूछता पूछता है, करमवीर भरत पूछता है, मेवाड़ मुकुट पूछता है, ये सब आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका खास कर ध्यान रखिएगा कि क्या हमारे जिले में पूछता है। तो ये मातृभूमि के लिए है, हमारे जिले के रिलेटेड, महाराजगंज जिले के लिए। ठीक है, तो इसमें दो ही प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछ लेगा कि मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण मतलब याद कीजिए, मतलब लिखिए। या तो फिर पूछ लेगा आप लोग को कि मातृभूमि के लिए किसी एक सर्ग, 3 सर्ग होता है, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय, किसी एक सर्ग का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मातृभूमि के लिए जो खंडकाव्य है उसके नायक चंद्रशेखर आजाद जी के चरित्र चित्रण के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं कि इनके चरित्र चित्रण को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो देखिए सबसे पहले मेरा प्रश्न हो गया। ठीक है, मेरा प्रश्न क्या है कि मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के नायक चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके उत्तर में हम कैसे लिखेंगे। बुक में या गाइड में तो मिलेगा लेकिन वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमने कुछ इस उत्तर को मतलब छांट के लिखा है तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा और आप लोग इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए। ठीक है, जिससे 4 नंबर आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इसको समझते चलिए आप लोग। देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे, डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए, ठीक है, मातृभूमि के लिए नामक खंडकाव्य राष्ट्रीय भावना के साक्षात अवतार, एक एक तरुण देशभक्त अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की जीवन गाथा प्रस्तुत की है। ठीक है, जो मतलब इस मातृभूमि के लिए जो खंडकाव्य है उसको लिखा किसने है, किसके द्वारा रचित किया गया है, डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा। ठीक है, इन्होंने जो मातृभूमि के लिए नामक खंडकाव्य जो राष्ट्रीय भावना के साक्षात अवतार, एक तरुण देशभक्त अमर बलिदानी जो चंद्रशेखर आजाद हैं उनके जीवन के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए, वही प्रस्तुत काव्य के नायक हैं, उनकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार है। ठीक है, अब आइए इनके चरित्र की विशेषताओं को हम लोग देखते हैं कि इनके चरित्र में क्या क्या घटनाएं घटी थी। ठीक है, देखिए कुछ हेडिंग है, कई हेडिंग है, लेकिन हमने कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग को लिया है और उतना ही आप लोग पढ़िए, इतना बहुत है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला मेरा हेडिंग है देशभक्त। ठीक है, वो एक कैसे देशभक्त थे वो भी देखिए आगे। ठीक है, अब देखिए चंद्रशेखर आजाद का चरित्र एक महान देशभक्त का चरित्र था। ठीक है, जो चंद्रशेखर आजाद थे वह महान देशभक्त थे, बहुत बड़े मतलब देशभक्त मतलब प्रेमी थे, देश प्रेमी थे। ठीक है, उनका सारा जीवन भारत माता की स्वाधीनता के संघर्षों में बीता। ठीक है, जो अब देखिए जो चंद्रशेखर आजाद थे वो मतलब अपने देश को आज़ाद कराने के लिए काफ़ी संघर्ष किए थे। ठीक है, और उनका सारा जो जीवन था वो संघर्षों में ही बीता। अब देखिए आगे, छात्र जीवन में जलियांवाला बाग के हत्याकांड को पढ़कर उनका हृदय तिलमिला उठा। ठीक है, जो अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जब उस बाल हत्याकांड को जब पढ़ा था, बाघ हत्याकांड को, तो उनका जो हृदय था वो तिलमिला उठा था। ठीक है, बहुत ही क्रोधित हो गए थे उस पढ़ के। मतलब कोई भी हम भी लोग आज पढ़ते हैं तो हम ही लोग का देखते हैं ना कि एकदम दिल डगमगा जाता है कि यार काश हम भी लोग होते हैं उस लड़ाई में। ठीक है, तो देखिए तिलमिला उसी समय प्रतिज्ञा करते हैं। देखिए जब उसने प्रतिज्ञा किया तो कुछ शब्द लिखा है। ठीक है, आइए उस शब्द को हम पढ़ते हैं, क्या वाक्य लिखे थे। ठीक है, इस जन्मभूमि के लिए प्राण मैं अपने अर्पित कर दूंगा। ठीक है, उन्होंने लिखा था, जब ये पढ़ा था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तब उनका जो दिल था तिलमिला उठा था। उन्होंने प्रतिज्ञा करते हुए कुछ लिखा था और कुछ कहा था। देखिए, इस जन्मभूमि के लिए प्राण मैं अपने अर्पित कर दूंगा। ठीक है, आज़ाद न होगी तब तक यह मैं कर्म अकल्पित कर दूंगा। ठीक है, मतलब जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता तब तक मैं अपने कर्म को करता रहूंगा। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा हेडिंग क्या है मेरा, दूसरा हेडिंग भी देख लीजिए, वीर और साहसी। ठीक है,
जो चंद्रशेखर आज़ाद थे काफ़ी वीर थे और साहसी थे, ठीक है, निडर थे, किसी से डरते नहीं थे। अब देखिए इनका साहसीपन क्या दिखा रहा है। चंद्रशेखर ने 15 वर्ष की आयु में 16 बेतों की मार खाते हुए प्रत्येक प्रहार के साथ भारत माता की जय बोलकर अपनी अपूर्व देशभक्ति, साहस और वीरता का परिचय दिया, ठीक है। अब देखिए हम हेडिंग डालेंगे वीर और साहसी। उसमें उन्होंने क्या दिया था, देखिए चंद्रशेखर ने 15 वर्ष की आयु में, जब चंद्रशेखर जी आज़ाद 15 वर्ष की आयु में थे तभी उन्होंने 16 बेतों की मार खाते हुए, जब उन्होंने 16 बेतों की मार खाए हुए प्रत्येक प्रहार के साथ, जब 16 बेतों की मार खाए हर प्रहार के साथ उन्होंने क्या किया, भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलकर अपनी अपूर्व देशभक्ति, साहस और वीरता का परिचय दिया, ठीक है। जब सोचिए 15 वर्ष की आयु में उन्होंने 16 बेतों की, आज 2-4 खा लो फिर देखो ना क्या होता है। उस समय जब 15 वर्ष की आयु में थे तब वो 16 बेतों की मार खाए थे, ठीक है। और हर बार वो भारत माता की जय बोले थे, ना चीखे थे ना चिल्लाए थे, सिर्फ वो भारत माता की जय बोले थे, ठीक है। वही इनके वीरता और साहस का परिणाम है, ठीक है। अब आगे देखिए तीसरा क्या कह रहा है, प्रभावशाली व्यक्तित्व, जो उनका मतलब व्यक्तित्व था काफ़ी प्रभावशाली था, ठीक है। अब इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व में भी हम देखते हैं क्या है। आज़ाद का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था, ठीक है। वह अपने ओजस्वी भाषणों से नवयुवकों को प्रभावित कर लेते थे, नवयुवक उन्हें अपना पथ प्रदर्शक मानते थे, ठीक है। जो आज़ाद थे वह, उनका जो व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। वह जब भी अपने ओजस्वी भाषण देते थे कहीं भी, जो नवयुवक वहाँ पर रहते थे उसको सुनते थे, ठीक है, वह काफ़ी प्रभावित होते थे, ठीक है। और क्या करते नवयुवक उन्हें क्या, अपना पथ प्रदर्शक यानी कि पथ प्रदर्शक यानी आगे का रास्ता उनको दिखाई देने लगता था कि हमको क्या करना है, वहीं से सोचने लगते थे, ठीक है। ये हो गया तीसरा। अब देखिए चौथा क्या है मेरा, चौथा देखिए प्रकृति प्रेमी, वह प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे, ठीक है। उसको भी देख लीजिए आप लोग। आज़ाद प्रकृति प्रेमी थे, ठीक है, जो नेचर होता है ना, पेड़ पौधे जीव जंतु, उससे भी बहुत ही प्रेम करते थे। जब संघर्षों से थक जाते थे विश्राम करने के लिए प्रकृति की गोद में चले जाते थे, ठीक है। जब वह मतलब कुछ काम करते थे या संघर्ष करते थे तो उसे थकते थे तो क्या करते, प्रकृति की गोद में यानी कि पेड़ पौधे की छांव में, ठीक है, बैठते थे, वहाँ का जल पीते थे, सब क्या प्रकृति है ना। वहीं वह अपने भावी कार्यक्रम की योजनाएं बनाते थे, वही कहीं वृक्ष के नीचे बैठकर सोचते थे कि हमको आगे क्या करना है, ठीक है। अनेक कार्यक्रम की योजनाएं भी बनाते थे वहीं पे, ठीक है ना। इसलिए इन्हें क्या कहते, प्रकृति प्रेमी कहा गया, ठीक है। अब आगे देखिए पांचवा और अंतिम हेडिंग क्या है मेरा, देखिए महान क्रांतिकारी, ठीक है। जो चंद्रशेखर आजाद थे काफी महान क्रांतिकारी थे, ठीक है। इनको भी देखिए, इसमें भी चंद्रशेखर आजाद महान क्रांतिकारी और देशभक्त थे, ठीक है। वह काफी मतलब बहुत बड़े महान क्रांतिकारी थे और देशभक्त थे। देशभक्त यानी कि अपने देश से बहुत ही प्रेम करते थे, ठीक। उनका संपूर्ण जीवन क्रांति और संघर्षों में बीता, ठीक है। जो पूरा उनका जीवन था क्रांति और संघर्षों में ही बीत गया। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अनेक क्रांतिकारी योजनाएं बनाई, ठीक है। उन्होंने जो भारत देश को आजाद कराने के लिए अनेक प्रकार की क्रांतिकारी योजनाएं बनाई, ठीक है। तो यही था 5 मेरा हेडिंग था। और मातृभूमि के नायक जो चंद्रशेखर आजाद थे उनके चरित्र चित्रण के बारे में हमने देखा, ठीक है। आप लोग इतना ही तैयार कर लीजिए, परीक्षा में भले से याद ना हो लेकिन आप लोग कई बार पढ़िए। अगर एक बार पढ़े रहेंगे तो जरूर इसके बारे में आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।